हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर के सभी प्रकार के दर्द का इलाज। शरीर में जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं, जैसे कमर दर्द हो गया, पैरों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, दांतों का दर्द हो गया, नसों का दर्द हो गया या फिर कान का दर्द, तो इन सभी कॉमन कंडीशन में कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, कौन से इंजेक्शन लेने चाहिए, क्या उसके यूजेज रहते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और मेनली इसका क्या डोज रहता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ पेन। सो शरीर में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जो हर किसी पेशेंट या मरीज के अंदर देखने को मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है माइल्ड हेडेज, मतलब जो सामान्य सिर दर्द होता है वो। दूसरा है सीवियर हेडेज, जब भी किसी पेशेंट के माइग्रेन हेडेज होता है, मतलब सिर दर्द होता है, तो उसे सीवियर हेडेज कहते हैं। कान का दर्द, दांतों का दर्द, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, सूजन, जब भी किसी पेशेंट की सूजन आती है उसके कारण जो होने वाला दर्द। स्पेसिफिक ऑर्गन का दर्द, किसी पेशेंट के जो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, मतलब जो मुख्यतः ऑर्गन का दर्द होता है, जैसे किडनी पेन हो गया, ऐसे ही स्पेसिफिक ऑर्गन का दर्द। या फिर इंजरी, जब भी किसी पेशेंट की इंजरी चोट लग जाती है, उसके कारण जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए कौन सी टैबलेट और इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल है सामान्य सिर दर्द। जब भी किसी पेशेंट में सामान्य सिर दर्द होता है तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हाइपरटेंशन हो जाता है। जब भी किसी के पेशेंट को जो सामान्य सिर दर्द होता है तो उसके कारण उसकी जो आइज़ होती है वो रेड हो जाती है, और साथ ही उसकी जो आइज़ होती है उसमें से पानी आता है, मतलब वाटर आता है, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत होती है। ये सब कंडीशन जो सामान्य सिर दर्द होता है उसमें देखने को मिलती है। सो गाइस, जो मिल्ड हेडेज होता है, मतलब सामान्य सिर दर्द होता है, उसमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, मतलब उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो टैबलेट दी जाती है, फर्स्ट टैबलेट वो होती है एस्पिरिन। इस टैबलेट का जो यूजेज है वो सामान्य सिर दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। अगर इसके डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज रहता है 500 mg ओडी मतलब दिन में एक बार दिया जाता है, शाम को खाना खाने के बाद या फिर सुबह भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नोजिया, जी मचलाना, उल्टी, चक्कर आना या छाती में जलन जैसी जो साइड इफ़ेक्ट है वो सामान्य से देखने को इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो होती है ब्रूफेन 200, और इसका भी जो यूज़ करने का तरीका, मतलब इसको भी सामान्य सिर दर्द में उपयोग में ली जाती वाली टैबलेट है। डोज के बारे में डिस्कस करें तो 600 mg की टैबलेट होती है, वो दिन में एक बार दी जाती है, सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं आप खाना खाने के बाद। इसके भी साइड इफ़ेक्ट सेम ही है, मतलब नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, मतलब चक्कर आना आदि ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो उसका नाम है एसेटामिनोफेन टैबलेट होती है, जो रेड कलर में आपको मिल जाती है। इसका जो डोज रहता है वो इस टैबलेट के ऊपर ही लिखा होता है, आप देख सकते हैं। 650 mg की टैबलेट होती है और दिन ओडी मतलब दिन में एक बार देनी होती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट सेम ही है, मतलब नोजिया, वॉमिटिंग या फिर ब्लीडिंग कभी कभी हो सकती है इससे, नाक से, मतलब एनोरेक्सिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। तीसरी है हार्ट बर्निंग, जब भी किसी पेशेंट के जो ये टैबलेट लेता है तो छाती में जलन जैसी समस्या सामान्यतः देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गाइज है हमारे सीवियर हेडेज, मतलब सामान्य से ज़्यादा किसी पेशेंट के जो सिर दर्द होता है, मतलब माइग्रेन में चला जाता है, शरीर का एक भाग, मतलब फेस के जो एक साइड का जो एरिया है उसमें जब दर्द होता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं और उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये अवधि रहती है, मतलब माइग्रेन हेडेक की जो समस्या होती है वो 15 डेज तक अगर रहती है किसी पेशेंट को, तो उसका जो हेडेक है वो माइग्रेन है। कॉमन जो सिंड्रोम है इसके वो है सेंसिटिविटी साउंड, मतलब साउंड की कमी पेशेंट को साउंड सुनाई नहीं देता, साथ ही आँख रेड हो जाती है और रेड आइज़ में से पानी आता है, ये इसके कॉमनली सिम्टम्स है। सो गाइस, जो सीवियर हेडेक होता है उसमें हमें कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, मतलब उसका मेनली क्या ट्रीटमेंट रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फर्स्ट मेडिसिन दी जाती है वो होती है कॉम्बीफ्लाम एक पॉपुलर टैबलेट है जो कि सीवियर हेडेक या फिर अन्य किसी कंडीशन में दी जाती है। सो कॉम्बीफ्लाम इसका ब्रांड नेम है और इसमें जो पैरासीटामोल और अन्य 2-3 कंटेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं।
डोज के बारे में डिस्कस करें तो ये 300 mg की टैबलेट होती है। और SOS मतलब इमरजेंसी सीवियर हेडेक होता है जो उसको एकदम टैबलेट लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास पहले मिलना चाहिए, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब करता है उसके अनुसार ये टैबलेट हमें लेनी चाहिए। तो ये इमरजेंसी SOS में दी जाने वाली टैबलेट है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना, साथ ही छाती में जलन जैसी समस्या अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो बहुत ही पॉपुलर टैबलेट सीवियर पेन को कम करने के लिए दी जाने वाली सबसे अच्छी टैबलेट होती है नेफ्रोक्सिन टैबलेट। इसका भी जो यूजेज है वो सीवियर सिर दर्द में किया जाता है। इसके डोज के बारे में डिस्कस करें तो ये 500 mg की टैबलेट होती है। और SOS मतलब ये भी इमरजेंसी कंडीशन में दी जाने वाली टैबलेट है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना, छाती में जलन जैसी समस्या पेशेंट को देखने को मिल सकती है। और ये टैबलेट ओरल रूट द्वारा दी जाती है मतलब, और इसका जो डोज रहता है वो 500 mg रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ईयर पेन मतलब कान का दर्द। जब भी किसी पेशेंट के कान में दर्द होता है, ये कॉमनली प्रॉब्लम है कि पेशेंट के जो कान होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उन पे इन्फ्लामेशन या फिर अन्य किसी कंडीशन में उसमें पेन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे ओटाइटिस मीडिया में जो होता है उसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की जो कान में है ना स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही दर्द होता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, क्या यूजेज रहते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो ईयर पेन में फर्स्ट ऑफ ऑल दी जाने वाली मेडिसिन है, मोस्ट पॉपुलर जो मेडिसिन है उसका नाम है एडविन टैबलेट। और इसका यूज इसमें एल्बुप्रोफेन, ये जो एनल जैसी कैटेगरी का होता है, तो इसमें एल्बुप्रोफेन पाया जाता है तथा इसका यूज होता है वो कान के दर्द मतलब जो ईयर पेन है उसको कम करने के लिए किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसकी जो टैबलेट होती है वो होती है 200 mg की टैबलेट BD में दी जाती है। BD मतलब दिन में 2 बार इसमें दी जाती है टैबलेट। और इसमें इंस्टेंट जो पेन रिलीव मिलता है ईयर पेन का। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना, साथ ही में जलन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो कान के दर्द होता है उसमें दूसरी जो टैबलेट दी जाती है उसका नाम है ब्रूफेन टैबलेट। और इसमें भी जो होता है वो एल्बुप्रोफेन प्रेजेंट होता है जो कि एनाल्जेसिक कैटेगरी का होता है। और इसका भी यूज होता है जो कान के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो 600 mg OD मतलब दिन में 1 बार, कभी भी आप खाना खाने के बाद इसको ले सकते हो जब भी पेशेंट के जो कान का दर्द बढ़ जाए तब। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना, छाती में जलन तथा अत्यधिक पसीना आना, ऐसी समस्या देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है। नेक्स्ट काइज हमारा होता है टीथ पेन यानी कि दांतों का दर्द। जब भी किसी पेशेंट के दांत में दर्द होता है, मतलब दांत में दर्द का मुख्य कारण होता है पुअर हाइजीन या अन्य किसी कंडीशन, दांत का इन्फ्लामेशन, दांत की पूरी तरह सफाई नहीं रखना या फिर उसमें बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें टीथ में पेन देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, क्या डोज रहता है उस मेडिसिन का, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन है केट्रोलैक मेडिसिन, मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन जो कि डेंटल सजेस्ट करते हैं मतलब दांतों के पेन में। सो यह टैबलेट जो होती है इसका उपयोग होता है दांत के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। इसका डोज के बारे में बात करें तो 10 mg की टैबलेट होती है। SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो नोज़िया, उल्टी आना, चक्कर, छाती में जलन आदि कंडीशन इस पेशेंट को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम है एसाइक्लोफेनिक। तो गाइस जब भी किसी पेशेंट के शरीर के किसी भाग में सूजन आ जाती है, मतलब यानी कि दांत में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर अन्य किसी कंडीशन में इन्फ्लामेशन के कारण सूजन आ जाती है, तो उस सूजन के कारण जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है उसका नाम है एसाइक्लोफेनिक। मोस्ट पॉपुलर पेन किलर टैबलेट है जिसको पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल प्लस एसाइक्लोफेनिक 2 कंटेंट देखने को मिलते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो 100 mg की टैबलेट होती है जो कि BD मतलब दिन में 2 बार दी जाती है इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें साइड इफ़ेक्ट मेनली जो देखने को मिलते हैं वो सेम ही है सब, मतलब जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना या फिर छाती में जलन, कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इंजरी पेन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट की इंजरी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो मरीज होता है उसका पैर बोन फ्रैक्चर या फिर अन्य किसी खरोच आने के कारण उसकी जो
पेन होता है उसको कम करने के लिए कौन सी टेबलेट दी जाती है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और उसका डोज क्या रहता है, साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे उसके बारे में देखते हैं। जब भी किसी पेशेंट की इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबलेट देनी होती है वो होती है ट्रामाडोल। मोस्ट पॉपुलर एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर टेबलेट होती है ट्रामाडोल, जो कि सीवियर पेन को कम करने के लिए दी जाने वाली सबसे अच्छी टेबलेट होती है। और इसका यूज जो होता है वो होता है पेन को कम करने के लिए। इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल, 2 इसमें कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज रहता है 40 mg की टेबलेट होती है, जो तुरंत यानी कि दिन में एक बार दे सकते हैं या फिर तुरंत एक्सीडेंट के समय इसको दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना तथा छाती में जलन जैसी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है उसका नाम है डाइक्लोफेनिक टेबलेट। ये भी मोस्ट पॉपुलर पेन किलर टेबलेट में से एक है। इसका भी यूज़ जो होता है वो दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। डोज के बारे में डिस्कस करें तो 40 mg की टेबलेट होती है। तो बीडी मतलब दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना या फिर छाती में जलन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो होती है ट्रेनेक्सा टेबलेट। जब भी किसी पेशेंट के चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो चोट लगी भाग में से ब्लड बाहर निकलता है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है वो 500 mg की टेबलेट होती है। बीडी मतलब दिन में 2 बार दी जाती है। ट्रेनेक्सामाइड एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड के कारण यह तुरंत असर करती है। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जी में चलाना, उल्टी, चक्कर या छाती में जलन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। और ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है और यह इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्व पेन यानी कि नसों का दर्द। जब भी किसी पेशेंट के नस में दर्द होता है, आमतौर पर यह कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब भी किसी पेशेंट की जो लेग होता है उसकी जो नीचे वाली जो नस होती है, जैसे आप देख सकते हैं, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है या अन्य किसी कंडीशन में फूल जाती है तो फिर उसमें दर्द होता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, क्या यूजेज रहते हैं, क्या डोज रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नर्व पेन में दी जाने वाली टेबलेट है उसका नाम है प्रेगाबिलिन टेबलेट और ये कैप्सूल फॉर्म में आती है। इसकी जो 300 mg की प्लस 450 mg की 2 टेबलेट अवेलेबल होती है मार्केट में। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार या फिर हाइट वेट के अनुसार ले सकते हो। डोज के बारे में डिस्कस करें तो कॉमनली इसका डोज होता है 300 mg की टेबलेट बीडी मतलब दिन में एक बार दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं सभी टेबलेट है उसका सेम ही है, मतलब जी में चलाना, उल्टी, चक्कर आना या छाती में जलन जैसी समस्या देखने को आमतौर पर मिल सकती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।